हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी फिफ्टी के एक और न्यू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था। कमेंट में उसने मेरे को ये बोला था कि भाई, हम निफ्टी फिफ्टी की मूवमेंट को ट्रैक करके स्टॉक की मूवमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि आप लोग देखोगे ना, यहाँ से आपके सामने निफ्टी फिफ्टी का भी वॉच लिस्ट है, HDFC सारे स्टॉक है यहाँ पर। तो यदि आप देखो, ये टॉप स्टॉक है निफ्टी फिफ्टी के, टॉप स्टॉक HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, ये सारे टॉप है। तो यदि आप इनकी मूवमेंट को देखो ना, ये देखो, ये वाली मूवमेंट देखो ना, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट आइडिया हो जाएगा कि भाई मार्केट आप लोगों को क्या बोलना चाहती है। यदि आप 10 मिनट किसी भी एक स्टॉक को ऑब्जर्व करते हो, फॉर एग्जांपल मैं 10 मिनट इन स्टॉक को मार्क करता हूँ कि भाई ये 930 पे ओपन हुआ था। फॉर एग्जांपल 930 पे ओपन हुआ था, ये 450 पे ओपन हुआ था, ये 450, ये भी 1450 पे ओपन हुआ था। तो यदि मैं ये मेरे को +3 मूवमेंट, +3 मूवमेंट, +3 मूवमेंट ऐसे समथिंग कुछ दिखा रहे हैं ना, और इसके साथ साथ कुछ एक स्टॉक यहाँ पर भी सेम ऐसे लिटिल बिट पॉजिटिव या लिटिल बिट नेगेटिव, तो आपको यहाँ पर इफेक्ट ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि देखो यहाँ पर 42 पॉइंट यदि मार्केट नेगेटिव है ना, तो आप देखोगे ना, तो मार्केट के अंदर जो टॉप स्टॉक है, जो पहले 3 स्टॉक है, वो ऑलमोस्ट साइडवेज है। लेकिन लास्ट के 3 स्टॉक जो ये है कि ये भी माइल्ड नेगेटिव है। कहते हैं ना कि हल्के से नेगेटिव है। कहने का मतलब, यदि हम इसको 10 में से 10 नंबर देंगे ना, इसको यदि 5 स्टार देंगे ना, 5 स्टार, तो ये 4 स्टार है दोस्तों। यदि पहला इम्पैक्ट इसका पड़ता है, दूसरा इम्पैक्ट इसका पड़ता है, तो देखो ये कम से कम भी 40 से 45 पॉइंट नेगेटिव है, ये वाला, ये 3 स्टॉक। उसके बाद यदि आप यहाँ पर देखोगे ना, जिसको हम 3 स्टार देते हैं, मतलब ये 3 स्टार वाले हैं, तो ये देखो ये कंप्लीटली नेगेटिव है। तो यदि आप लोगों को यहीं से आइडिया मिल जाएगा कि भाई मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड की है। आप लोगों को यहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट के अंदर मोमेंटम नेगेटिव साइड की है। अब इसको थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए हम उसके चार्ट में चले जाते हैं। चार्ट में भी, क्योंकि जो डिमांड जोन है और सप्लाई जोन है, उसमें क्या चल रहा है वो भी हमको पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग इस चीज़ को याद रखना कि ये माइल्डली नेगेटिव क्यों है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि भाई देखो, यदि आप लोगों ने प्रीवियस मार्किंग देखी होगी ना, तो प्रीवियस मार्किंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस जोन से रिएक्ट हो सकती है। देखो, ये वाला जो सप्लाई जोन था, मैंने प्रीवियस उसमें बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर एक वीकली का सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। तो देखो, यही हुआ कि डे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अपने आप को नेगेटिव साइड में, मतलब नीचे की तरफ लाने की कोशिश की, या फिर आप इसको कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं। क्योंकि भाई इस पॉइंट से मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से माइल्डली नेगेटिव हो सकती है। यदि मार्केट इसके नीचे चली गई तो मार्केट को 20 MA और यदि 50 MA का सपोर्ट मिला, तो मार्केट सेम यही 22,000 वाले लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि मार्केट के अंदर ये सपोर्ट टूटते, जैसे जैसे हल्के के सपोर्ट टूटेगी ना, तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन मार्केट को यदि इनका सपोर्ट मिला 50 और 20 MA का, तो मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगी। और मार्केट इस सप्लाई जोन को जो हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है, ये वाला सप्लाई जोन, ये ब्रेक हो जाएगा और मार्केट अगले सप्लाई जोन की तरफ अप्रोच करेगी। ये वाले सप्लाई जोन की बात करें जो वीकली पर हमको क्लियरली दिखता है, ये सॉरी, ये जो सप्लाई जोन है, तो मार्केट अगले वाले सप्लाई जोन को, कहने का मतलब मार्केट इस टॉप के ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि दोस्तों, यदि आप एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस में इस चीज़ का ध्यान रखो। यदि डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखो या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, तो आप लोगों को क्लियरली इंडिकेशन मिल जाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को क्या इंडिकेशन मिला, इन केस मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करते, यहाँ पर इसको ब्रेक करते, तो यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर कोई इतना खास तगड़ा सपोर्ट नहीं है, कोई अच्छी कैंडल नहीं है। यहाँ पर मार्केट के अंदर गैप अप है, तो मार्केट में ये सपोर्ट मैंने पहला बोला था कि मार्केट इस सपोर्ट पे आ सकते हैं। यहाँ पर भी हल्का फुल्का सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या 20 MA भी और 50 MA भी है। तो मार्केट जब यहाँ आएगी, यहाँ से अब जा सकती है, यहाँ से अब जा सकती है। लेकिन यदि मार्केट ने इनको भी ब्रेक किया, और ब्रेक आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मान के चल 20 MA के नीचे मार्केट आ गई, तो देखना कि भाई जो अपने स्टॉक है ना, देख मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जो आपके ये स्टॉक है, जैसे HDFC बैंक है, HDFC बैंक के एक बार चार्ट को ओपन कर लो, आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा। देखो, ये भी यहाँ 20 MA के नीचे क्लोजिंग आपको ऑटोमेटिक ही दे देगा दोस्तों, ऑटोमेटिक ही आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ से इसमें ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। इसका नहीं लगा,
HDFC बैंक की बजाय आप किसी और को उठा, मैं रिलायंस इंडस्ट्री को उठा लेता हूँ, तो रिलायंस इंडस्ट्री को देख लो कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री में ये यहाँ पर है 20 में यहाँ पर, यदि इसके नीचे इसने भी क्लोजिंग दे दी, इसने भी इस नीचे को ब्रेक कर दिया, तो सेम है कि मार्केट के अंदर नेगेटिव मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत मतलब को रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि यदि आप लोगों ने इन चीज़ों को को रिलेट किया ना तो आप लोगों को पता चलेगा। इन्फोसिस उठा लो भाई, इन्फोसिस का पता चल जाएगा। देखो ये नंबर 2 स्टार है, देखो अब ये यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है, ये देखो इसके नीचे आने लग रहा है, ये क्योंकि 2 स्टार है। मैंने आप लोगों को बताया था ये जो 3 है ये 5 स्टार है, सॉरी ये 3 5 स्टार है, ये 3 4 स्टार है, ये 3 4 स्टार है। तो इनका मोमेंटम भी यदि 20 MA के नीचे 1 या 2 क्लोजिंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये भी डाउन साइड आ जाएंगे, ये भी डाउन साइड, और इनको तो डाउन आ जाना ही है, तो आप लोग देख लेंगे। तो इसे इंडिकेशन देगा, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। देखो इसने इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया कि भाई मार्केट नेगेटिव है, समझ गए। अब हमें 4 स्टार वाले स्टॉक का वेट करना पड़ेगा कि भाई हाँ वो स्टॉक अभी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि उसने एक और नेगेटिव दे दी तो ऑब्वियसली बात है ये भी कल को यहीं कहीं रहेगा या इसके नीचे रहेगा। कहने का मतलब कल 1-2 दिन ये ऐसे रहेगा, लेकिन जो 4 स्टार वाले स्टॉक है जो मैंने आप लोगों को मार्किंग में दिखाया था वो 20 MA के नीचे क्लोजिंग दे देते हैं, तो आप लोगों का इंडिकेशन हो जाएगा कि हम जो सोच रहे हो मार्केट के अंदर वो वही चल रहा है। और सिंपल सी बात ये है कि जो हमने ये मार्किंग कर रखी है कि भाई हाँ ये भी तो अपने सप्लाई जोन से रिएक्ट हो रहा है भाई, यहाँ भी तो हमको क्लियरली इंडिकेशन है। इसको 1 या 2 दिन लग जाएंगे यहाँ से नीचे आने के, लेकिन जो अपने नीचे वाले जो भारती एयरटेल होगा, जैसे TCS हो गया, ये स्टॉक तो ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं भाई। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका यदि इंडिकेशन आपको क्लियरली पता चले। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रेड भी बता देता हूँ उसके साथ ही। मान के चलो मेरे को यहाँ से क्लियरली इंडिकेशन मिलेगी कि मार्केट कल को यहाँ नेगेटिव रहेगी, ठीक है। अब मेरे को अपने सेक्टर पे कोई स्टॉक मिला, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा था कि अपना स्टॉक था जो सीमेंट के अंदर था, रैमको सीमेंट, ठीक है। रैमको सीमेंट में क्या था, मेरा व्यू था बियरिश था। मतलब आप पिछले 2 दिन पहले की वीडियो देखोगे ना तो मैंने क्लियरली बता रखा मेरा व्यू बियरिश था। तो यदि आप उसमें जाके देखोगे ना तो आपको देखो अब मार्केट यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर अपनी सप्लाई जोन से रिएक्ट हो रही है। यदि आप वीकली टाइम फ्रेम पर जाके देखोगे ना तो आपको एक बार अच्छे से जोन पता चल जाएगा, हो जाएगा क्लिक। देखो मार्केट इस ये वाला सप्लाई जोन से रिएक्ट हो रही है, मार्केट ने ऑलरेडी एक बार टच कर दिया, तो इसलिए थोड़ा इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो पेंडिंग ऑर्डर है, तो उसने 30 से 40% इसके पेंडिंग ऑर्डर उठा लिया, लेकिन मार्केट फिर यहाँ से रिएक्ट हो रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो देखो ये यहाँ पर मार्केट यदि इसके नीचे वापस आ जाती है तो मार्केट के अंदर एक नेगेटिव मोमेंटम बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो वहाँ पर ये 20 MA यहाँ पर है ना मार्केट का, ये 20 MA यहाँ पर है, समझ रहे हो। तो इससे क्या रहेगा कि भाई मैं जो ट्रेड लूँगा ना इसमें मेरी ट्रेड का जो मोमेंटम रहेगा वो बियरिश मोमेंटम रहेगा, तो मैं इसमें बुलिश तो ऑटोमेटिक नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को निफ्टी 50 ने बता दिया कि भाई मार्केट यहाँ से नेगेटिव है, ठीक है। सेक्टर ने मेरे को बोल दिया कि भाई मैं नेगेटिव हूँ भाई, ठीक है। अब मेरे स्टॉक में एंट्री पॉजिटिव क्यों लेनी है भाई, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ कि मैं इसमें पॉजिटिव ट्रेड लूँगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यदि इस पॉइंट को आप समझ गए हुए तो आपकी ट्रेड में कम से कम भी यदि आप ट्रेड स्कोर को 10 मान के चलते हो तो आपके 4 से 5 पॉइंट तो इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप स्टॉक को ऑटोमेटिक ही बता देगा, 2 से 3 पॉइंट आपको सेक्टर बता देगा, ठीक है। और 3 से 4 पॉइंट, 3 या 2 पॉइंट तेरा आपको स्टॉक बता देगा कि मेरे को एंट्री लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि क्लियरली निफ्टी 50 सब कुछ इनको कंट्रोल कर रहा है भाई। निफ्टी 50 ने बोला मैं नेगेटिव हूँ, तो इसमें भाई नेगेटिव की ट्रेड लेनी है, पॉजिटिव की ट्रेड लेनी है, ऑटोमेटिक एक ट्रेड तो कैंसिल होगी। सिंपल सी बात है, बाइंग की तरफ से तो हम चले गए कि हम बाइंग नहीं करेंगे। उसके बाद सेक्टर ने बोला भाई मैं तो ऑलरेडी नेगेटिव हूँ, तो मेरे को नेगेटिव है तो मेरे को क्या करना, नेगेटिव की ट्रेड जाओगा, नेगेटिव की तरफ ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टॉक जिसके स्टॉक यदि सेक्टर नेगेटिव तो ऑब्वियसली बात है इसके स्टॉक भी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव ट्रेड यहाँ से भी कंफर्म होगा। और फिर उसके बाद स्टॉक, जब फिर आप स्टॉक को देखेंगे जो आपकी मार्किंग कर रखी है आपको पता चल जाएगा कि भाई ये अपने डिमांड जोन से आ रहा है या सप्लाई जोन से आ रहा, कहाँ से आ रहा, 20 MA से आ रहा, किस ट्रेंड लाइन से आ रहा, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही क्लियर होगा तो आपकी ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट के अंदर क्या करना, समझ गए। आई होप भाई आप इस चीज़ को समझ गए होगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।